पाकिस्तान की सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है एटमी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है ऐसे अफसोसनाक वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान फ़ोन पर राब्ता हुआ। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के दौरे किए। ईरान की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो गए। भारत खत्ते में दहशतगर्दी फैलाने के दर पे है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियाँ दुनिया के सामने हैं। अमरीका और ईरान में सालिसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशें, तेहरान का अमरीकी तजावीज़ पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हुकाम से मुलाकातें। 24 घंटे में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से दूसरी मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ भी अहम बैठक। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात की थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा चाहते हैं। यही नुक्ता मुज़ाकरात का महवर है। मुज़ाकरात की तफसील मजाज हुकाम को बताएंगे। एटमी मामलात पर सब कयास आराइयां हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमरीकी पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। इख्तलाफात कम हुए लेकिन इख्तलाफात मजीद कम करने के लिए जंग की धमकियों का खात्मा भी जरूरी है। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही। अरब टीवी का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी वक्त के तेहरान जाने का इम्कान जाहिर किया था। मार्को रूबियो का कहना है सदर ट्रंप की तरजीह ईरान से अच्छी डील है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। देखते हैं ईरान से मुआहदा होता है या नहीं। मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आबना हुर्मुज़ में टोल सिस्टम मुआहदे को नाकाबिल अमल बना देगा। कोशिश करेंगे अच्छी डील हो जाए। ईरान मामले पर हम नेटो इत्तेहादियों से बहुत नाराज़ हैं। नेटो इजलास में फ़ौजी तैनाती के मसाइल पर बात करूँगा। ईरान का तनाज़े बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक में कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी मुमकिन माहिदे में ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अफज़ुदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। आबना हुर्मुज़ पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। आबी गुज़रगाह पर अमरीका का कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया अच्छा काम कर रही है। कोई बहरी जहाज़ ईरान नहीं जा सकता। ईरानी सदर की फ़ौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। दिफाई ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने और जंगी तैयारियों में इजाफे पर जोर। मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान हम आहंगी पर बातचीत। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अफवाज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने को कदर की निगाह से देखते हैं। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी खतरे और जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी फ़ौज के पास कुछ ऐसे जदीद तरीन हथियार भी मौजूद हैं जो अभी तक अमरीका इसराइल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं किए गए। इस बार किसी तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया था। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप और एशिया को ईरान पर अमरीकी एटमी हमले का खतरा था। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारिजा से राबिता किया जिस पर महकमा खारिजा ने यूरोप को वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुमकिना हमले के खतरे के बायस बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान तैयार कर लिया था। उसी शाम सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। ईरान जंग के बायस अमरीका ने ताइवान को हथियारों की फराहमी रोक दी। अमरीकी बैरियर के कायम मकाम सेक्रेटरी हेंकाओ ने सेनेट में ब्रीफिंग देते हुए बताया अमरीका अपनी फौजी ज़रूरियात के लिए असलहा महफूज रखना चाहता है। ताइवान को $14 बिलियन के हथियारों की फरोख्त आर्जी तौर पर रोकी गई है। असलहा पैकेज अमरीकी कांग्रेस ने जनवरी में मंजूर किया। ताहम हतमी मंजूरी सदर ट्रंप देंगे। अगर मुआहदा मुकम्मल हो गया तो ये ताइवान को अमरीका की जानिब से तारीख का सबसे बड़ा असलहा पैकेज होगा।
वफाकी वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नैटली बेकर की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने पाकिस्तान रेलवेज में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि अमरीका पाकिस्तान रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान रेलवेज में लोकोमोटिव्स, वैगन्स, फ्रेट ऑपरेशंस और रेलवे टेक्नोलॉजी के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान रेलवेज और अमरीकी कंपनी वेबटेक के दरमियान दहाइयों पर मोहित ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से पाकिस्तान के दौरे पर आए बांग्लादेश के सीनियर सिविल अफसरान के वफ़द की मुलाकात गवर्नेंस के निज़ाम, इंतज़ामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदादकार में बेहतरी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वफ़द को पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात और हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज के दरमियान एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को अहम पेशरफ्त करार दिया। तारड़ ने कहा दोनों ममालिक तारीख़ी रवाबित और गवर्नेंस के मुश्तरका विरसे के हामिल हैं। बिजली के बिल पर QR कोड की आड़ में सारिफिन की मालूमात चोरी होने का खदशा। पावर डिवीजन ने सारिफिन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। पावर डिवीजन के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह कर दिया गया है। सारिफिन को एक खास लिंक पर क्लिक करके 4 मराहिल में मालूमात शेयर करने का कहा जाता है। मालूमात दर्ज करने के बाद उसी लिंक पर 6 हिस्सों वाला कोड दर्ज करना होता है। बिल के अलावा मुतल्लिका मालूमात किसी और प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं हो सकती। बाज़ अनासिर QR कोड इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बिजली सारिफीन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल आले या कागज पर मालूमात दर्ज न करें। मालूमात के इंदराज का ये तरीक़ाकार गलत और गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा के नए काबीना अराकीन को कलमदान मिल गए। नज़ीर अहमद अब्बासी को तवानाई और बिजली, शकील अहमद को मवासलात और तामीरात का कलमदान तफवीज़, मोहम्मद आरिफ को मादनियात, तारिक महमूद अराई को रेवेन्यू स्टेट, शफीउल्लाह जान को इत्तलात व ताल्लुकात आमा का कलमदान सौंपा गया। अलामिया के मुताबिक वज़ीर आला के मुशीर पीर मुसव्विर खान को मौसमियाती तब्दीली, लियाकत खान को ज़कात व अशर, समाजी बहबूद और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का कलमदान दिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात केस में पेशरफ्त, मुलजिमा के नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। ईरान के खिलाफ जंग, अमरीकी सदर की मकबूलियत में मजीद कमी। फॉक्स न्यूज़ के नए अवामी सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकी ईरान जंग के मुखालिफ हैं। इससे पहले सर्वे में ये शराब 55% थी। 91% अमरीकियों ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार ईरान जंग तनाज़े को करार दिया। मईशत से निपटने के लिए सदर ट्रंप की कारकर्दगी पर अवामी अदम इत्मीनान का इजाफा हुआ। 61% अमरीकियों ने सदर ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंदीदा करार दिया।